दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो जो भारतीय संविधान बना है उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 का था वही सबसे बड़ा स्रोत था। लगभग उसी को कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके वही कानून को उसमें रखा गया भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश की थी। तो हो जाएगा आंसर हमारा लक्ष्मी मित्तल, यहाँ आ जाएगा सिंघवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला कि 1935 के अधिनियम को किसके दास्ता का अधिकार पत्र कहा जाता है। कि 1935 का था, एक मिनट देख लेते हैं इसको। जो 1935 के अधिनियम थे, भारत शासन अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसको किसके द्वारा बोला गया कि यह दास्ता का अधिकार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 यह दास्ता का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सर BN राव थे। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो हो जाएगा हर एक 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 352 में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। तो ये 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। अब बताना किस नदी के किनारे ये फहराया गया था और आधी रात को ये फहराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला कि शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। तो अनुच्छेद हो जाएगा 28 के तहत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था तो उसमें 1929 में इसकी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ये हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में कब हुआ था, 1989 ईस्वी को जो हुआ था उसी में ये संशोधन करके 21 वर्ष से मतदाताओं की आयु 21 से घटा के 18 कर देगी। 61वें संविधान संशोधन सन 1989 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये मुंबई हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बोला कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें बोला है कि आधुनिक भारत का मनु किससे बोला जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही आधुनिक भारत का मनु बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला कि दो सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुला सकता है दोनों सदनों का बैठक। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बोला कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद हमारा 23-24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरोध अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से संविधान के लिए से लिए गए हैं। जो मौलिक ड्यूटी हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बोला है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। ठीक है, थैंक यू।